हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग तुला राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, आपके फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कैसी एनर्जीज़ रहने वाली हैं। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। देखते हैं टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of December? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of December? आपके लिए पहला कार्ड है रिलीज़ का। रिलीज़ कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों का अंत है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहां आप अपने जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आगे बढ़ेंगे। जिस ऑर्गेनाइजेशन में इस वक्त हैं वहां से आप वहां रेजिग्नेशन देकर अपने नई जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो यहाँ पर जो भी आपका स्ट्रगल पीरियड रहा है, आप में से कुछ लोगों का वो स्ट्रगल पीरियड ख़त्म होगा। आपके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, इसके साथ आपके लिए एक नई शुरुआत है। यहाँ आपके लिए कुछ लोगों के लिए आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में जॉब से रिलेटेड कोई प्रेशर हो, किसी टारगेट को अचीव करने का प्रेशर हो या वर्कलोड हो, जिस भी वजह से आप उन स्ट्रेस का सामना कर रहे थे या उन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा था, कुछ के लिए उन चीज़ों का अंत है। आपके लिए जो भी चीज़ें या जो भी परिस्थितियाँ स्ट्रेसफुल बनी हुई थी, उन चीज़ों से आप रिलैक्स हो पाएंगे, उन चीज़ों से बाहर आ पाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, ये कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात कहता है। आप में से कुछ लोग अपने वर्किंग स्टाइल में या आपके काम करने का जो तरीका है वहाँ कुछ बदलाव लेकर आएंगे। अगर आपके जॉब या बिज़नेस में आपको अपनी इच्छा के मुताबिक आपको वो प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रही है या वो वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जैसा कि आप चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपने काम करने का तरीका बदल सकते हैं या अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ में कुछ बदलाव ला सकते हैं ताकि आप जिस तरह की सफलता हासिल करना चाहते हैं वो सफलता हासिल कर सकें। तो यहाँ पर कुछ आप अपनी आदतों में या फिर अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ में कुछ बदलाव लाएंगे ताकि आप जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं या जिस तरह के रिज़ल्ट्स चाहते हैं वो आप हासिल कर पाएँ। साथ ही रिलीज़ कार्ड कहता है कि अगर आप जॉब करते हैं तो अगर आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट से खुश नहीं थे, चाहे वो कोई भी वजह हो, ये ऑफिस पॉलिटिक्स हो या कलीग्स आपके लिए सपोर्टिव ना हो या हायर मैनेजमेंट के साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वहाँ पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम रही हो, तो उन चीज़ों का अंत है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए कोई समाधान मिल जाए और आपके लिए लोग फेवरेबल हो जाए या आपका वर्किंग एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिविटी हो ताकि आपका काम में मन लगे। यहाँ पर कुछ बदलाव हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट है वहाँ एक पॉजिटिविटी आ सकती है। और कुछ लोगों के लिए जो लोग किसी नए जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं
तो उनके लिए अगर यहाँ पर आपके लिए जो वर्किंग एनवायरनमेंट था उससे आप खुश नहीं थे या वहाँ आपको प्रोग्रेस नहीं नज़र आ रही थी, तो आज नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ आपके लिए वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन ख़त्म होगी, आप उन चीज़ों से आज़ाद हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी है रिलीज़ के साथ, जहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू और जॉब अपॉर्चुनिटी है या फिर आपका अगर स्ट्रगल पीरियड है तो वो ख़त्म हो रहा है। और अगर आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में वो पॉजिटिविटी आपको देखने को नहीं मिल रही थी जिससे आप अपना काम फोकस्ड होकर कर पाए, तो वहाँ एक चेंज आता दिख रहा है, जिसकी वजह से आप अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे या अपना 100% आप देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है ईगो का कार्ड। ईगो कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में, जॉब है या बिज़नेस है, आप सक्सेस चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, अपने हेल्थ का ध्यान ना रखें या जो आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन पर आप ध्यान ना दे सकें। आपके लिए कोई टारगेट अचीव करना आपका उद्देश्य हो सकता है या फिर आप अपने काम को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, पूरी तरह फोकस्ड और रहना चाहते हैं। तो जहाँ तक फोकस्ड रहने की डिटर्मिनेशन की बात है वो एक पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन अगर अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, जो आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनसे आप पूरी तरह अपने आप को आप दूर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए मुश्किलें हो सकती है। आप हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं या अगर जो अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप इग्नोर कर रहे हैं तो वहाँ किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आप अपने मेंटल हार्मनी को खो सकते हैं। तो यहाँ पर अपने आप को नियंत्रित करना है, बैलेंस करना है। अगर आपका ये प्रोफेशनल लाइफ की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके साथ दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बैलेंस करते हुए आपको चलने की ज़रूरत है और अपने रेस्ट का, अपने आराम का, अपने फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ का भी आपको ख्याल रखना है। बिल्कुल काम करें लेकिन रेस्ट का भी अपना ध्यान रखें, अपने हेल्थ का भी ख्याल रखें। तो एक बैलेंस तरीके से चलेंगे तो वहाँ आपके काम में प्रोग्रेस भी देखने को मिलेगी और आपके काम का जो स्टैंडर्ड है आप उस स्टैंडर्ड को भी मेंटेन कर पाएंगे। तो यहाँ पर ख्याल रखना है अपना और अपने जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन चीज़ों को भी आपको मैनेज करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 6 ऑफ एयर का कार्ड। 6 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का या तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है या आपके लिए कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी है, इस वजह से आप एक शहर को छोड़ दूसरे शहर जा सकते हैं। या चाहे आप फ्रेशर हों, चाहे आपके लिए कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके अपने जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से आपका अपनी जगह से आप दूसरी जगह जा सकते हैं या ये आपका ट्रांसफ़र है। तो यहाँ पर आपके लिए एक पॉजिटिव से ये चेंज है। जो भी आपके लिए चिंताएं थी, आपका स्ट्रेस था, आप उससे बाहर आ रहे हैं। ये 6 ऑफ एयर रिलीफ की भी बात कहता है। तो ये रिलीफ़ आपके लिए, अगर आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट से खुश नहीं थे तो उससे आपको रिलीफ़ मिल रहा है, या फिर अगर आप फ्रेशर हैं और जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं या आप वैसे भी अपने लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी चाहते थे, तो वहाँ भी आप इस अपॉर्चुनिटी के साथ आपको अपने स्ट्रेस से आपको रिलीफ़ मिल रहा है। तो यहाँ आप अपने ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं या जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते थे, जहाँ पर आपके लिए वर्किंग एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिविटी हो ताकि आप अपना काम बेहतर तरीके से कर पाए, तो यहाँ पर उन चीज़ों की तरफ आप बढ़ रहे हैं, एक पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ेंगे। तो यहाँ आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बदलाव है जो कि पॉजिटिव है और आपकी वो इच्छाएं पूरी होगी जिसकी वजह से आप अपने स्ट्रेस से बाहर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं
कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their finance in the second half of December? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their finance? आपके फाइनेंस से रिलेटेड आपके लिए पहला कार्ड है नाइट ऑफ फायर का कार्ड। नाइट ऑफ फायर कार्ड कहता है कि अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। अपने फाइनेंस को लेकर आपके पास अगर कोई प्लान है, आप सेविंग या इन्वेस्टमेंट इन चीज़ों से जुड़े आपके पास अगर प्लान है तो उसके लिए आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोग अपने जॉब या बिज़नेस के अलावा किसी दूसरे सोर्स से भी अपने लिए आप अगर आय का ज़रिया जुटाना चाहते थे उसके लिए आप एक्शन लेंगे। तो यहाँ पर अपने जॉब या बिज़नेस के अलावा कोई आप दूसरा काम भी कर सकते हैं जहाँ से आपको किसी तरह का आर्थिक लाभ हो। तो जो भी आपके आइडियाज़ हैं उन पर आप काम करेंगे, उसके लिए एक्शन लेंगे ताकि आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकें या आपके लिए एक से ज़्यादा आय के स्रोत हों, तो उस काम में आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट है 10 ऑफ वाटर का कार्ड। 10 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आप अपने आर्थिक मामलों को लेकर संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे। आप अपने सेविंग इन्वेस्टमेंट से जुड़े जो भी आपके प्लान्स हैं उसके लिए आप एक्शन ले पाएंगे। आप खुद के लिए हो या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, आप उन चीज़ों में आप एक्शन ले पाएंगे। या अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कोई गिफ्ट परचेज़ करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों को भी आप कर पाएंगे। ये एक संतोषजनक आर्थिक स्थिति है जहां आप अपने प्लान्स के मुताबिक भी काम कर पाएंगे और अपने फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरतों को या फिर उनकी इच्छाओं को आप पूरी कर पाएंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ एयर का कार्ड। एस ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आप अपने फाइनेंस को लेकर, अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर बिल्कुल क्लियर हैं। आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इन बातों को लेकर आपको क्लैरिटी है। आप में से कुछ लोग अपने प्लान्स के मुताबिक आगे बढ़ेंगे और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि आप अपने प्लान्स के मुताबिक बढ़ना चाहते हैं, ये सही ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपको अपनी ही कुछ ऐसी ज़रूरतें हो या आपके फैमिली मेम्बर्स के कुछ डिमांड्स हों जिसकी वजह से आपका जो आपके प्लान्स है वहाँ किसी तरह का आपको बदलाव करना पड़ सकता है। उनकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए या उनकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपको अपने प्लान्स में थोड़े बहुत बदलाव लाने की ज़रूरत हो। तो यहाँ पर आपको अपने प्लान्स और जो आपके लिए ज़रूरतें हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स के जो नीड्स हैं, वहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर आप हो सकता है कि जो आप प्लान्स के मुताबिक अगर वहाँ ना बढ़ पाएँ तो आपको झुंझलाहट हो सकती है या आप खुद से नाराज़ हो सकते हैं। इस नाराज़गी में आप कुछ ऐसी बातें ना कह दें जिससे आपके फैमिली मेम्बर्स आहत हों या आप लोगों के बीच किसी तरह का कोई वाद विवाद हो। तो यहाँ पर एक एडजस्टमेंट बनाने की ज़रूरत होगी। आपके अपने प्लान्स, अपने जो भी अपने फ्यूचर गोल्स हैं और अब जो इस समय आपकी जो ज़रूरतें हैं वहाँ पर एक तालमेल बिठाकर चलने की ज़रूरत होगी। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर पर्सनल लाइफ इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर पर्सनल लाइफ इन द सेकेंड हाफ।
पहला कार्ड है पेज ऑफ एयर का कार्ड। पेज ऑफ एयर का कार्ड कहता है कि अपने पर्सनल लाइफ में आप खुश रहेंगे। यहाँ ये अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है या आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए कोई पैशनेट फीलिंग्स रखता हो, उनकी तरफ से प्रपोज़ल हो, या आप किसी के लिए बहुत अट्रैक्शन पैशन फील कर रहे हैं तो उन्हें प्रपोज़ करना चाहेंगे। यहाँ अपने पर्सनल लाइफ में आप कुछ अपने प्लान्स आपके हैं पर्सनल लाइफ में, अपने फैमिली से रिलेटेड या अपने आप से जुड़े कुछ आपके प्लान्स हैं, इसके लिए आप एक्शन लेते दिख रहे हैं। आप अपने ये आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है या अपने घर या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, वहाँ आप उन चीज़ों के लिए एक्शन लेते दिख रहे हैं। ये पेज ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आप अपने निजी जीवन में कुछ चीज़ें हैं, कुछ आपके अपने प्लान्स हैं जिसके लिए आप एक्शन लेंगे। ये कार्ड कहता है कि पहला कार्ड है पेज ऑफ फायर का कार्ड। पेज ऑफ फायर कार्ड कहता है कि अपने निजी जीवन में आप खुश रहेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आपके किसी के लिए अगर पैशनेट फीलिंग रखते हैं, किसी की तरफ आप अट्रैक्शन फील करते हैं तो उन्हें आप प्रपोज़ करेंगे, या कोई आपके लिए पैशनेट फीलिंग रखता है तो उनसे आपको प्रपोज़ल मिल सकता है। और जो लोग मैरिड हैं या अगर अपने फैमिली लाइफ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर अपने फैमिली मेंबर्स के लिए आपने जो प्लान किया है, चाहे ये आपका घर हो या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए हो, आपके कुछ प्लान्स हैं उसके लिए आप एक्शन लेते दिख रहे हैं। यहाँ पर आपके फाइनेंस जो अपने फाइनेंस को लेकर आप संतुष्ट हैं, एक अच्छी स्थिति है जहाँ एक स्टेबल पोजीशन है, जहाँ पर आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं या जो आपके प्लान्स हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट की, उन चीज़ों को आप कर रहे हैं। और ये पेज ऑफ फायर आप अपने फैमिली या अपने घर के लिए किसी तरह का एक्शन ले रहे हैं जो काफ़ी समय से आप करना चाहते थे, वो आप कर पाएंगे अब। ये कुछ भी हो, आपके अपने घर का रेनोवेशन हो या फिर फैमिली के लिए कुछ करना हो, तो वो उन चीज़ों के लिए आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ एयर का कार्ड। 10 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों का अंत है। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही थी, जहाँ पर आप अपने फिज़िकल या मेंटल हेल्थ को लेकर परेशान थे, स्ट्रेस था या कोई और हेल्थ से जुड़ी कोई और परेशानी थी, तो उन चीज़ों का अंत है। आपको अपने किसी प्रॉब्लम का अगर समाधान नहीं मिल रहा था, आप स्ट्रेस में थे, तो उन चीज़ों का अंत है। ये कार्ड कहता है कि जो भी आपके निजी जीवन से जुड़े जो भी आपकी चिंताएं थी, आपका स्ट्रेस था, वो ख़त्म होगा और आप अपनी हार्मनी की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है पेज ऑफ अर्थ का कार्ड। पेज ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों को किसी तरह का कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है। ये अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों से रिलेटेड आपको किसी तरह का कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है। उन्हें अपने किसी अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हें अपने एग्ज़ाम में किसी तरह की सफलता मिली हो, या कहीं एडमिशन लेना चाहते हो, कहीं किसी चीज़ की ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तो उनके एडमिशन से रिलेटेड आपको वो जानकारी मिल सकती है। यहाँ पर कुछ लोगों को न्यूज़ मिलेगी, ये पेज ऑफ फायर है, कुछ लोगों को इससे रिलेटेड किसी तरह की न्यूज़ मिलेगी और कुछ के बच्चे उनका एडमिशन कंफर्म हो सकता है या वो अपनी पढ़ाई के लिए जा सकते हैं।
तो यहाँ पर या तो आपके बच्चे हैं तो अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनके एजुकेशन से रिलेटेड किसी तरह का न्यूज़, कोई नई अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल सकती है, कहीं उन्हें एडमिशन मिल सकता है। और अगर जॉब की बात है तो यहाँ आप या आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जॉब से रिलेटेड। तो यहाँ पर या तो उन्हें इंटरव्यू का कॉल आ सकता है या जॉइनिंग लेटर मिल सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। तो यहाँ पर एक अच्छी स्थिति है जहाँ पर आपको किसी तरह का कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है। ये आपके अपने जीवन से जुड़ा हो सकता है या आपके अपने फैमिली मेम्बर्स के जीवन से जुड़ा हुआ हो सकता है। 2023 की ये लास्ट रीडिंग है आपके लिए। आइए जानते हैं 2024 में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स होगी। एंजल्स, ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, चलिए जानते हैं। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन। व्हाट विल बी द ब्लेसिंग फॉर देम इन 2024? व्हाट विल बी द ब्लेसिंग फॉर देम इन 2024? प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन। व्हाट विल द ब्लेसिंग in 2024 for the physical guidance? आपके लिए ब्लेसिंग है, इट्स अप टू यू। एंजल्स या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनका कहना है कि ये बिल्कुल आप पर निर्भर करता है कि 2024 में आप कैसे रिजल्ट्स चाहते हैं। अगर अपने आप के बारे में और अपनी परिस्थितियों के बारे में आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स के बारे में आप सोचेंगे, तो उस पॉजिटिविटी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। वो पॉजिटिविटी आप या वो सक्सेस आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और अगर अपने सिचुएशन को लेकर आप नेगेटिव सोचेंगे या कहीं आप अपने आप पर ही आप अपना भरोसा अगर खोते हैं, तो वहाँ पर वो नेगेटिविटी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर बिल्कुल ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी परिस्थितियों से क्या चाहते हैं, उसके मुताबिक खुद को ढालने की कोशिश करें या अपने भीतर कुछ बदलाव लेकर आएँ। तो यहाँ पर ईश्वर के या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स है, और उनकी ब्लेसिंग्स के साथ साथ आपको अपने आप में ही, अपने विचारों में ही बदलाव लाना है ताकि आप अपनी सक्सेस को हासिल कर सकें, अपनी खुशियों की तरफ बढ़ सकें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।